छत पे टेरेस पे टाइल लगाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, नहीं तो आपके घर में भी छत में कुछ ऐसी सीलन आ जाएगी। ये छत पे सीलन आ गई है, भाई ने टाइल लगाई थी और जॉइंट्स में से पानी जा रहा है और सीलन आ गई। एक घर में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जो टाइल होती है छत पे वो उखड़ने लग पड़ती है, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज की वीडियो देख लोगे ना सीलन आएगी ना कुछ दिक्कत होने वाली है। कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी छत पे टाइल लगानी है, वाटरप्रूफिंग के बिना छत पे टाइल नहीं लगानी है। दो किस्म से वाटरप्रूफिंग आप कर सकते हो, दो ऑप्शन होते हैं, एक सस्ता एक महंगा। पहला ऑप्शन है ब्रिक वेट कोबा करवा लो। ब्रिक वेट कोबा क्या हो गया, छत पे पूरी वाटरप्रूफिंग की जाएगी, एक लेयर डाली जाएगी ब्रिक वेट कोबा की, तो उसमें आपको थोड़ा खर्चा जाने वाला है 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, कुछ 80 से 90 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, फिर वाटरप्रूफिंग होगी, उसके ऊपर टाइल लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ बेसिक वाटरप्रूफिंग करवाओ। उसमें क्या होगा, एक कोई भी केमिकल लगाओ। आजकल बहुत वाटरप्रूफिंग केमिकल आ गए हैं। पहले हो गया डॉक्टर फिक्सर के हर जगह मिल जाते हैं, URP आता है वो लगा दो, 2K कोटिंग आता है वो लगा दो, कोई भी उनमें से एक लगा दो। फिर दूसरा होता है एलिफेंट शील्ड रबर, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, ये लगा सकते हो। फिर और भी काफ़ी केमिकल है, मतलब 20 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरे छत पे आप कर सकते हो आराम से। तो कुछ 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है, और ये खर्चा करना ही करना है। पहला काम करना ही करना है, जब भी छत पे टाइल लगानी है बिना वाटरप्रूफिंग के लगाओगे दिक्कत आने वाली है। जो भी टाइल लगा लो, कुछ भी कर लो, मार दी अच्छे से वाटरप्रूफिंग कर दी, उसके बाद क्या करना है, 1-2 दिन उसको रहने देना, सूखने देना। जब 1-2 दिन बाद सूख गया वो, उसके बाद लेने जाना है आपको टाइल। और आपको छत के लिए टाइल कौन सी लेनी है, आपको टाइल लेनी है विट्रीफाइड, मतलब लो पोरोसिटी वाली। जो देखो, जो लो पोरोसिटी वाली टाइल रहती है, विट्रीफाइड टाइल बोल रहे हैं आपने, कुछ नहीं बोलना ज़्यादा। विट्रीफाइड टाइल क्या होती है, पानी इतनी जल्दी सोखती नहीं है। जो सेरेमिक टाइल होती है, प्रोक्लेन भी सोख लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन विट्रीफाइड कभी पानी नहीं लेती है अपने अंदर। उसको पहली विट्रीफाइड। दूसरा, वो एंटी स्किड होनी चाहिए कि स्लिप वगैरह नहीं लगे, क्योंकि छत पे चलना भी है तो विट्रीफाइड का चांसेस क्या होता है, बहुत टाइल्स की होती हैं स्लिपरी होती हैं, तो एंटी स्किड वाली लेनी है। और तीसरा काम उसी में टाइल लेते हैं में क्या करना है कि कलर देख लेना। डार्क कलर कभी मत लेना, लेना है तो वाइट कलर लो। छत के लिए बहुत प्रीमियम लगता है, एक तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जितना वाइट कलर होगा उतना ज़्यादा छत आपका ठंडा रहेगा, रूम आपके ठंडे रहेंगे। तो वाइट टाइल लेनी है, और साथ ही साथ 2x2 का पीस भी ले सकते हो, 2x4 का पीस भी, मतलब ठीक है जितना आपको साइज प्रेफर है वो ले सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ 2x2 का लो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको छत पे टाइल लगानी है उससे पहले हमें बेड भी बनाना पड़ता है, मोटार बनानी पड़ती है। तो वो रेशो बनाओ, 1:5 का माल या 1:6 का मोटार बना लो। देखो, ये जो सीमेंट और उसका रेता बनाते हैं, प्लास्टर बोला जाता है, ये जो जब बनाना है जब आपने केमिकल से छत पे वाटरप्रूफिंग की है। अगर आपने छत पे वो ब्रिक वेट कोबा किया है, क्योंकि वो भी रहेगा 3-4 इंच मोटा रहेगा, उसके ऊपर टाइल आपको हमेशा किससे, केमिकल से लगानी है। एडिसिव जो रहता है टाइल एडिसिव से, उसके ऊपर प्लास्टर नहीं डालना है, क्योंकि स्लोप हमने दे दी होगी किसमें, जब हमने ब्रिक वेट कोबा किया। लेकिन जब केमिकल लगाया होगा फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, प्लास्टर बनाना है। और इसमें स्लोप में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। भले स्लोप दिखे छत पे, अगर स्लोप नहीं होगी छत पे, कहीं भी पानी रुका होगा तो टाइल में से पानी नीचे आता ही आता है। तो स्लोप पे बहुत ध्यान देना है। कहीं भी पानी रुकता है तो लीकेज होगी ही होगी, तो स्लोप में बहुत ध्यान देना है कि हर जगह पानी, वो पहले आपने देना है, मोटार में स्लोप दे दी, फिर आपको लगानी है जब टाइल, तो जब टाइल लगाओगे तब भी स्लोप दो। जब टाइल लगानी है, टाइल में बहुत चीज़ें ध्यान रखना। मोटार हमने बिछा दी है, टाइल के लिए एडिसिव यूज़ करो, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लो, रॉफ का ले लो, आप लेटिक्रीट का ले लो, जहाँ जो आपके एरिया में कोई वाटरप्रूफ वाला मिलता है एडिसिव, टाइल एडिसिव, ठीक है, मतलब जैसे सीमेंट का आता है ना, बना बनाया मिक्सर, आप पानी डाला रेडी हो जाता है, वो एडिसिव लो, टाइल के नीचे लगाओ और फिर टाइल लगाओ। और जब टाइल आपको लगानी है उसमें छोड़ना है ग्रूव। ग्रूव क्या हो गया, टाइल के बीच का गैप, 3 से 4 mm का ग्रूव छोड़ो। ग्रूव क्यों छोड़ना है, ग्रूव नहीं छोड़ोगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, टाइल आपकी फटना शुरू हो जाएगी, मतलब क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे उसमें। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जब भी स्लैब पे अपनी टाइल लगाते हैं वहां ग्रूव नहीं छोड़ते, एक दूसरे मिला के टाइल लगा देते हैं, और वो तो गारंटी है टूटनी ही टूटनी है, लीकेज होनी ही होनी है। आपको ग्रूव छोड़ना है। ग्रूव छोड़ोगे होगा क्या, जब गर्मियां या सर्दियां आती हैं, टाइल हमारी क्या होती है, सिकुड़ती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है टाइल में।
मतलब ठंड में वो सिकुड़ जाएगी, गर्मी में वो फैल जाएगी, उसको जगह ही नहीं होगी तो वो निकलेगी बाहर। तो आपने ग्रूव छोड़ा होगा जब, तो वो जो भी एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है वो मैनेज हो जाता है, तो आपकी जो टाइल होती है वो क्रैक नहीं होती है और आपका ग्रूव भी रहता है। ठीक है, तो ग्रूव रखना है 3 से 4 mm, रख दिया ग्रूव, सब टाइल लग दी, टाइल में स्लोप दे दी। और फिर जब टाइल लगा रहे हो आपने स्कर्टिंग जो करनी है, मतलब जो पैरापिट और उसमें जो होती है जॉइंट बनता है, सबसे मोस्ट चांसेस होते हैं जो लीकेज होती है स्लैब टाइल से, या अगर में जो स्लैब और पैरापिट का जॉइंट बनता है ना, वहां पे हॉन्च बना दो। एक हॉन्च क्या हो गया, मतलब स्लोप में थोड़ा रख दो। अगर स्लोप में वहां नहीं रखना है तो वहां पे जब वाटर प्रूफिंग कर रहे हो तो वहां पे अच्छे से वाटर प्रूफिंग करनी है, डबल वाटर प्रूफिंग करनी है एज कम्पेयर टू जो छत पे करने वाले हो, तो जो वहां लीकेज के चांसेस कम हो जाएं। और वहां पे स्कर्टिंग लगानी है, पॉसिबल है 8 से 9 फीट तक 8 से 9 इंच तक आपको स्कर्टिंग खड़ी कर देनी है, क्योंकि चांसेस वहीं से लीकेज के होते हैं। तो वहां पे प्रॉपर स्कर्टिंग होनी चाहिए, नहीं तो हॉन्च बना दो, हॉन्च समझ के स्लोप में जगह कर देनी है। क्लियर हो गया। जब हमने जो ग्रूव छोड़ा हुआ था उस ग्रूव में कभी भी व्हाइट सीमेंट या सीमेंट फिल कभी नहीं करना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। जब लोग व्हाइट सीमेंट फिल कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद धूप लगती है, वो फट के बाहर निकल जाता है, पानी लीकेज शुरू हो जाती है। तो आपको वहां क्या करना है, आपको वहां इपॉक्सी ग्राउटिंग करनी है। क्या करना है, इपॉक्सी ग्राउट फिल करना है। इपॉक्सी ग्राउट फिल करोगे तो उससे क्या होगा, वो ग्राउट ऐसा है ना उसको धूप की कोई मार है, ना उसको कोई ठंड की मार है, ना पानी की, तो वो सालों साल चलता है। तो इपॉक्सी ग्राउट ऐसे फिल करना है कि थोड़ा भी प्रॉपर, कोई अच्छा मिस्त्री लगाना है, ग्राउट फिल करना भी कोई इजी काम नहीं है। इपॉक्सी ग्राउट 2 मिनट में सेट हो जाता है, तो जितने जल्दी उसको लगा सकते हो, थोड़ा सा माल बनाओ, प्रॉपर से फिल कर दो। पहले तो गैप, ग्रुप के गैप साफ कर लेने हैं, उसमें इपॉक्सी ग्राउटिंग अच्छे से फिल होनी चाहिए नीचे तक। जब फिल हो जाएगी तो फिर ही वो अच्छे से परफॉर्म करेगी और नॉन श्रिंकेज होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कुछ भी होगा, कुछ नहीं होने वाला। जब वो काम कर लिया आपने, इपॉक्सी ग्राउटिंग फिलिंग कर दी उसमें, फिर टाइल को एक अच्छे से साफ कर लो, उसको क्लीन कर लो, तो अच्छे से आपकी टाइल लग गई छत पे, कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली फिर। और कईयों का मन होता है कि इस छत पे ग्रेनाइट या मार्बल लगवाना है, तो मैं कहूँगा मार्बल तो नहीं लगवाओ, क्योंकि मार्बल पानी सोखता है, उसमें पोरोसिटी होती है, तो आपके घर में सीलन रहेगी, आपकी स्लैब में सीलन रहेगी अगर मार्बल लगवाते हो। फिर बात होती है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट लगवा सकते हो, अच्छी कंपनी का लगाओ, और उसके नीचे वाटर प्रूफिंग ज़्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू टाइल। जो भी मार्बल या ग्रेनाइट लगाओगे उसके नीचे वाटरप्रूफिंग, अच्छी वाली वाटरप्रूफिंग करनी पड़ेगी, फिर वो आपके घर में सीलन नहीं रहेगी। अगर कम की तो सीलन के चांसेस रहते हैं। एक एडिशनल टिप दे दूं, जब भी टाइल लेने जाना है उसकी छत के लिए, 2 से 3 बॉक्सेस एक्स्ट्रा रखना। जितने आपके छत पे लगने वाले हैं उससे 3-4 बॉक्सेस एक्स्ट्रा हो कि फ्यूचर में टूटे, क्योंकि छत पे कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, सामान गिरेगा, कुछ होगा, तो टाइल सेम नहीं मिलती है, फिर छत बहुत खराब दिखता है। तो एक्स्ट्रा डब्बे उसके रखने ही रखने हैं। और ठेकेदार को पैसे देने से पहले एक चीज़ चेक कर लेना, जैसे ही आपका हो जाता है टाइल, 1-2 दिन निकल जाता है, उसके बाद पानी मार के देख लो। बारिश वगैरह नहीं पड़ती है तो आपको आइडिया लगेगा स्लोप सही है नहीं। पानी मार के देख लो, अगर कहीं पानी रुक रहा है तो अभी ठीक करवा लो ठेकेदार को पैसे देने से पहले, नहीं तो वो चला गया तो पानी रुकेगा तो भले कुछ भी कर लो, वहाँ सीलन रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तब जब भी छत पे टाइल लगानी है आपको।